यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी। और जो फसक मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि भारत के चीफ जस्टिस गवाई पर एक व्यक्ति ने जूता फेंक कर मारने की कोशिश की। हालांकि बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को पैर से जूता निकालने का मौका नहीं मिला, अन्यथा वो चीफ जस्टिस साहब पर जूता फेंक ही देता। ऐसा भी नहीं है कि फेंक ही देता, कोर्ट परिसर में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, दूसरे लॉयर होते हैं और किसी न किसी की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ ही जाती है और वो उसको पकड़ ही लेते। जिस व्यक्ति ने उन पर जूता फेंककर मारने की कोशिश की, बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाया है, माफ़ कर दिया भाई, तुमको माफ़ किया जाता है। और जो तुमने जूता फेंकने की कोशिश की, आप वास्तव में जूता फेंक तो नहीं पाए, अपने काम में आप सफल नहीं हुए और जूता चीफ जस्टिस की ओर आया भी नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ पर काफ़ी समझदारी दिखाई, उस व्यक्ति के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में किसी भी व्यक्ति को जूता फेंक कर मारना काफ़ी ज़्यादा अपमानित माना जाता है। ये आपको वो किस्सा याद होगा जब इराक अमेरिका युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति इराक आए थे, तो वहाँ पर भी किसी पत्रकार ने उन पर जूता फेंक कर मारने की कोशिश की थी। हालांकि वो बच गए थे, निशाना सही नहीं था। तो उसके बाद दूसरी और भी घटनाएं घटी जहाँ पर जूता मारा गया, जूता फेंक कर मारा गया। तो जूता फेंक कर मारना एक तरीके से किसी व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बड़ी सीमा तक इंसल्ट करने की कोशिश करना है। तो किसी भी सभ्य समाज में जूता एक्सेप्ट नहीं है। आप किसी व्यक्ति को हाथ से मारिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को लाठी से मारिए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, भाई कोई बात नहीं, छोड़ दिया जाएगा, घटना को भुला दिया जाएगा। लेकिन जूते वाली घटना ना बहुत बड़ी सुर्खियां बटोरती है, चर्चा बन जाती है। सामान्य आदमी एक दूसरे को जूते से मारते तब भी कोई घटना नहीं बनती, तब भी कोई खबर नहीं बनती। लेकिन भारत के चीफ जस्टिस पर जूता फेंक कर मारने का प्रयास करना अपने आप में एक बड़ी घटना है। तो जिस व्यक्ति ने चीफ जस्टिस को जूता फेंक कर मारने की कोशिश की, वो बताया जा रहा है कि उनसे किसी मामले में नाराज़ थे। जब उनको कोर्ट परिसर से ले जा रहे थे तो बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। बहरहाल जो भी है, किसी व्यक्ति का निजी विषय है कि वो चीफ जस्टिस के किसी पूर्व में दिए गए बयान से आहत हुआ होगा। लेकिन जूता जूता आपकी, दूसरे की, हर इंसान के पैरों की रक्षा करता है। अगर जूता ना हो तो आप तेज़ नहीं दौड़ सकते। क्रिकेट के मैदान में अगर दौड़ते दौड़ते आपका जूता खुल जाए तो आप आउट हो सकते हैं, आपको रन आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप बगैर जूते के तेज़ नहीं भाग सकते हैं। और जो माउंटेनियर्स हैं वो बगैर जूता पहने पहाड़ों की चढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और जो एथलीट हैं, स्प्रिंटर है, तेज धावक है, बगैर जूते के वो भी नहीं दौड़ पाएंगे। तो जूता तो हर तरीके से मनुष्य के लिए हेल्पफुल आइटम है, लेकिन सबसे ज़्यादा तिरस्कृत है। अब पैर भी देखिए, मनुष्य के दूसरे अंगों की तुलना में पैर भी तिरस्कृत है। पैरों का कम सम्मान होता है। जब कोई आदमी दूसरे को दंडवत प्रणाम करता है तो पैर छूता है, और दूसरा आदमी आपके उस अंग को छू रहा है जिसकी आपकी खुद की नज़र में कम वैल्यू है, तो आप बड़े खुश होते हैं, उसने मेरे पैर छुए। तो मनुष्य का पूरा शरीर एक होते हुए भी इसके विभिन्न अंगों का मनुष्य की दृष्टि में ही कम या ज़्यादा सम्मान है। मनुष्य के शरीर में सिर का मनुष्य की दृष्टि में सबसे ज़्यादा सम्मान है, और नीचे बढ़ जाते 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 सम्मान घटते जाता है, और पैरों का कोई सम्मान नहीं, जबकि पैर आपको चलाते हैं। कल्पना कीजिए आपके पैर में जरा सा इंजरी हो गई, फिर आप चल फिर नहीं पाएंगे और नित्य कर्म से नहीं निपट पाएंगे। तो पैरों का सबसे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। लेकिन पैरों में पहनने वाले आइटम का और पैरों का हमारे समाज में देखा जाता है जरा भी सम्मान नहीं है। कई बार तो सुबह उठते उठते मुंह धोया जाता है और पैरों को कोई नहीं धोता है। पैरों को सबसे पहले धोया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें बिस्तर से उठा करके पानी तक ले जा रहे हैं। और टोपी का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। पगड़ी का, बारात में लोग पगड़ी पहन के आते हैं। आपकी पगड़ी किसी ने खोल दी तो आपको बड़ा अपमानित होता है, अपमानित महसूस करते हैं, मेरी पगड़ी। और जब आप कभी किसी के आगे
झुकते हैं, सरेंडर करते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं आपके चरणों में अपनी पगड़ी उतार कर रखता हूँ। तो सिर में पहनने वाले आइटम का इतना ज़्यादा सम्मान और पैरों में पहने जाने वाले आइटम का कोई सम्मान नहीं। तो जो पैरों में पहने जाने वाला आइटम है जूता, उसका भी सम्मान नहीं है, पैरों का भी सम्मान नहीं है, सिर का बहुत ज़्यादा सम्मान है और सिर में पहने जाने वाले आइटम का भी बहुत ज़्यादा सम्मान है। तो ये पूरा शरीर एक ही है। माना कि जूता हार्ड ऑब्जेक्ट का होता है, कई बार जूता लेदर का भी बनाया जाता है और कई लोग लेदर की बनी हुई चीज़ों को छूना पसंद नहीं करते। बहरहाल ये उनका निजी विषय है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब पर जिस व्यक्ति ने जूता फेंक कर मारने की कोशिश की, उन्होंने हो सकता है खाली दिखावे के लिए ऐसा किया होगा, इसलिए तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको जाने दिया, अन्यथा उसके ऊपर केस कर देते। जस्टिस साहब तो खुद कोर्ट में थे और ऐसे ही जाने दिया। उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया, जिसको कहते हैं दरिया दिली। दरिया में से एक नदी, दरिया दिली, यानी कि जितनी बड़ी एक दरिया होती है, जितनी चौड़ी होती है दरिया, चीफ जस्टिस साहब ने उतना ही बड़ा दिल रखा। तो अच्छा किया उन्होंने कि कानूनी पचड़ों में नहीं पड़े। तो समाज को उन्होंने एक शिक्षा दी, छोटी मोटी बातों में आपने कोर्ट केसों में नहीं फंसना चाहिए, जाने देना चाहिए। भाई कोर्ट केस लगाना, कोर्ट के चक्कर में पड़ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। खुद जस्टिस साहब भी मैसेज दे रहे हैं और हमारे आपके आसपास लोग या आवेश में आकर एक कोर्ट केस करते हैं और कई कई सालों तक कोर्ट केस में उलझे करते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने बड़प्पन दिखाया, उस व्यक्ति को जाने दिया और दोनों रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। और चीफ जस्टिस साहब बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रियली ही हैड अ बिग हार्ट। तो जो जूता फेंक कर मारने की घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो चाहे जूता कितना ही महंगा हो, चाहे जूता कितना ही महंगा हो, उसमें हीरे जड़े हों, उसमें सोने की कारीगरी की गई हो, तब भी वो जूता जूता ही है, फिर भी उसका कोई खास सम्मान नहीं है। तो जूते से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और जब आप गलती से किसी व्यक्ति को अपने पैर से छू जाते हो तो आप उससे बोलते हो सॉरी, और हाथों से छूते हो तो सॉरी वारी कुछ नहीं चलता है। तो यार शरीर के अंगों में भी क्या है, भेदभाव है। जब हम अपने शरीर के अंगों में ही भेदभाव करते हैं तो समाज में तो भेदभाव जग जाहिर है। स्किन के आधार पर भेदभाव होता है, काले गोरे का भेदभाव होता है, और फिर जातियों के अंदर भेदभाव है। तो समाज में हमेशा भेदभाव चला आया है। तो चीफ जस्टिस साहब पर जिस व्यक्ति ने जूता फेंक कर मारने की कोशिश की, उनके कार्य की हर तरीके से निंदा की जानी चाहिए। और आप लोगों ने भी देखना चाहिए, जब आप किसी समाज में किसी सभा में जा रहे हों तो वहाँ पर हर किसी की हरकतों पर नज़र हो। भाई कोई जूता तो नहीं फेंक रहा है। और ऐसी जगहों पर अब कुछ न कुछ तो एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे, पहले से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। तो कानून बनाया जा सकता है कि इस सभा में कोई भी व्यक्ति जूता पहन कर नहीं आएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी की बेल्ट से पिटाई कर दी, दबा के मारा। तो अब ये भी एक सतर्कता बरती जा सकती है भविष्य में कि कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी ऑफिसेज में बेल्ट पहन कर नहीं आएगा। और बेल्ट कैसी पहन कर आएगा, हो सकता है कि चमड़े की और हार्ड ऑब्जेक्ट की बेल्ट पहनने की मनाही हो। एक डोरी से अपने पैंट को बांध कर आएँ ऑफिसेज में अगर आना है, या फिर जो आप बेल्ट पहन के आए हैं, कार्यालय के कर्मचारी कह सकते कि भाई आप अपनी बेल्ट बाहर उतार दीजिए। कई बार ऐसा होता है, मंदिरों में लेदर की बेल्ट पहन कर जाना मना होता है। तो आगे किसी कार्यालय के बाहर से लिख दिया जा सकता है कि बेल्ट लेकर प्रवेश निषेध है, जूता पहनकर प्रवेश निषेध है। तो ये समाज है, मनुष्य समाज है, यहाँ ऐसी घटनाएं होते रहती है। तो चीफ जस्टिस साहब हैं, ही हैज़ अ दरिया दिल हार्ट। एंड जिन्होंने जूता फेंक कर मारने की कोशिश की, ही हैड अ चीप शूज, उनका एक सस्ता जूता था। वरना महंगे जूते से कोई किसी को क्यों मारेगा? अगर उनके जूते में हीरे और जवाहरात जड़े होते, सोने की कारीगरी की गई होती, तो वो अपना महंगा जूता उन पर क्यों मारते, मारने की कोशिश करते?
यार जूते को लेकर के एक और प्रकरण याद आया। जो बारात होती है, आप किसी बारात में शामिल जरूर हुए होंगे आज तक, विशेषकर हिंदू मैरिजेस। वहाँ क्या होता है, दूल्हा जो है जूता पहन के जाता है। आजकल तो अब जूती होने लगी है। पहले टाइम में आप 50-60 साल के हैं तो आपके टाइम में जूता होता था, और उससे पहले चप्पल होता था, और उससे पहले चप्पल भी नहीं होता था। तो आजकल के ज़माने में जब बारात जाती है तो जूते को जो दुल्हन की सहेलियाँ होती है, बहनें होती है, विशेषकर छोटी बहन, वो जूते को चोरना चाहती है, और जब जूते को चुरा लेती है तो फिर उसको वापस करने के नाम पर कुछ पैसे वसूलती है। तो वहाँ पर तो जूते के लिए मारा मार पड़ जाती है भाई। एक तरफ से दुल्हन की सहेलियां जूते को खींच रही है, दूसरी तरफ दूल्हे के जो फ्रेंड्स हैं वो जूते को खींच रहे हैं, और जैसे धूली अर्घ में पहुंचते हैं, जूते को चोरने और जूते को छिपाने के लिए नई नई तरकीबें सोचने लगते हैं। भाई हम अपने जूते को ऐसे छिपा लेंगे, और दुल्हन की सहेलियां कहती है कि हम दूल्हे के जूते को ऐसे चोर लेंगे। तो एक बारात में गया था, तो वहाँ पर जो दूल्हा था उसका एक मित्र बारात में आया था। वो खूब लंबा तगड़ा था, गांव से था, तो ज़्यादा वो औपचारिकताएं नहीं जानता था। और दूसरी तरफ जो दुल्हन की सहेलियाँ थी वो शहर की थी, काफ़ी नाजुक उनका जो मेकअप था, महंगा मेकअप। तो जैसे ही दूल्हे ने जूता खोला, मतलब जूती, दुल्हन की सहेलियों ने उसको चोरने की कोशिश की। तो वहाँ से जो दूल्हे का फ्रेंड था उसने जूता झपट लिया। यहाँ से दुल्हन की सहेलियों ने, यानी कि दोनों तरफ से जूते को खींचा जा रहा है। अब दुल्हन की 2-3 सहेलियां एक तरफ से जूता खींच रही है, और उधर से दूल्हे का लंबा तगड़ा मजबूत मित्र जूते को खींच रहा है। तो जो दूल्हे का भाई जिस तरफ को जूते को खींच रहा है, दुल्हन की 4-5 सहेलियां भी उसी ओर खींची जा रही है। तो इस चक्कर में वहाँ पर दूल्हे के फ्रेंड के बड़े बड़े नाखून थे, और वो दुल्हन की सहेलियों के नाजुक हाथों में नाखून लग गई, और फिर मामला काफ़ी बिगड़ गया। तो ये जो जूता है ये कभी कभी लड़ाता है, कभी कभी मित्रता कराता है, और कभी कभी बिजनेस कराता है। जूते का बिजनेस देखिए, लोग जूते से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, महंगे महंगे जूते हैं, और दूसरे लोग जूते को फेंक कर मार रहे हैं। और बारातों में जूते को चोरने के लिए नई नई तरकीबें सोची जा रही है। दुल्हन की सहेलियाँ जूता चोरना चाहती है, दूल्हे का फ्रेंड जूते को बचाना चाहता है। बहरहाल जो भी है, इस समाज में जूते का बहुत बड़ा योगदान है। जब मनुष्य आदिम अवस्था में था, प्रिमिटिव एज में था, वहाँ से प्रोग्रेस करते करते मनुष्य आज बहुत महंगे जूते पहनने लगा है। लेकिन जूते का सम्मान समाज में कितना है आप बखूबी जानते हैं। अगर जूते का सम्मान होता तो जिस व्यक्ति ने चीफ जस्टिस पर जूता फेंक कर मारने की कोशिश करते, वो जूता फेंक कर नहीं मारते, इसके स्थान पर वो किसी दूसरी चीज़ से मारते। माना कि एक ऐसा समाज है जहाँ पर ऊन के बॉल का सम्मान नहीं है, तो उस समाज में ऊन के बॉल से मारा जाता है। अफ्रीका की मसाई जनजाति को ही ले लीजिए, उस जनजाति के लोग एक दूसरे पर थूक कर आदर जताते हैं। तो हर समाज का अलग अलग रीति रिवाज है। बहरहाल जूते का प्रकरण यहीं पर छोड़ते हैं, और आपसे विदा लेने का समय। नमस्कार।